हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पी के मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 2/5 गुनी है, तो ये संख्याएँ क्या हैं? दो संख्या दोनों का योग कितना दिया है? 50 दिया है। और प्रश्न बोल रहा है कि जो इनमें से एक संख्या है वो क्या है? दूसरी संख्या से 2/5 गुनी है। तो आपसे संख्या पूछ रहा है। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हम लोग का पहले संख्या मानते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए हमारा पहली संख्या क्या है? हम लोग का पहली संख्या मान लेते हम लोग कि पहली संख्या क्या हम लोग का x है, ठीक है। क्या है? x है। तो पहली संख्या का जो दूसरी संख्या क्या 2/5 गुनी, यानी कि जो हम लोग का दूसरी संख्या निकलेगी, हम लोग का दूसरी संख्या ये क्या होगी? इसका 2/5, यानी कि 2/5 गुने में कितना x करेंगे, यानी कि x का 2/5। इसका मतलब होता है आपका 2x/5। पहली संख्या x हुई, दूसरी संख्या क्या हुई? 2x/5। अब प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग दिया है कितना? 50, यानी कि x प्लस का ये हो गया पहला संख्या, दूसरा क्या हम लोग का 2x/5। इन दोनों का योग दिया है कितना हम लोग का? 50। क्लियर है? ये दोनों का योग कितना है? 50 है। तो करना क्या आपको? सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे 5 गुना में x करेंगे कितना हम लोग का? 5x हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। प्लस है तो प्लस करेंगे कितना होगा? 2x बटे में होता आपका 5। ऐसे भी कर सकते हैं आप। इसके बटे में क्या 1 है, 1 और 5 के एलसीएम में कितना होता है? 5। 1 से 5 में भाग करेंगे 5 होगा, 5 से गुना करेंगे x में कितना होगा? 5x, जो कि भिन्न का जोड़ का प्रोसेस हमने किया, ठीक है। बराबर में क्या लिखेंगे हम लोग? बराबर में करेंगे कितना? 50। क्लियर? बराबर में 50 होगा। अब क्या होगा? यहाँ पर देखेंगे 5x प्लस का 2x कितना होता है हम लोग का? 7x। बराबर में ये 5 क्या है? भाग में है, इधर जाएगा हम लोग क्या होगा? गुना में, यानी कि हो जाएगा कितना? 50 गुने में 5, यानी कि 7x का जो वैल्यू होगा हम लोग कितना होगा? 250। यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। x इक्वल टू कितना बोलेंगे आप? 250 बटे में 7। क्लियर है? 250 बटे में 7। हमने x किसको माना था हम लोग का? x माना था हम लोग पहली संख्या को। किसको? पहली संख्या को। तुम्हारा पहली संख्या निकाले कितना हम लोग का? 250 बटे में 7। अब बात करते हैं दूसरी संख्या का, ठीक है। क्या हम लोग? दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या था हम लोग का वो था पहली संख्या का 2/5 गुना। तो पहले ही था हम लोग का कितना? 250 बटे में 7 क्या हो गया? पहली हो गया। इसका 2/5 गुना, तो 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से कट करेंगे, 5 25 होता है कितना? 25, और 50 गुने में 2 कितने होते हैं? 100। क्लियर है? 100 बटे में कितना हो गया? 7। तो पहला संख्या निकला कितना हम लोग? 250 बटे में 7, 250 बटे में 7, और दूसरा निकलेगा हम कितना? 100 बटे में 7। और यही क्या हम लोग का ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? ये जो प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है कि यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या का 1/7 से 7 क्या है? अधिक है, तो उस संख्या का 5/3 क्या होगा? ये जो प्रश्न आपका ये भी एसएससी सीजीएल 2015 का पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया? क्या था कि यदि कोई संख्या जो है 3/4, कोई संख्या का 3/4 उसका 3/4 उस संख्या के 1/7 से क्या है? 7 अधिक है, तो उस संख्या का 5/3 क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है। तो कैसे होगा हम लोग का? मान लेते हैं हम लोग क्या संख्या क्या हम लोग का? माना कि संख्या जो हम लोग x मान लेते हैं। माना कि जो संख्या हम लोग कितना है? x है। तो प्रश्नानुसार बात करेंगे, जो संख्या का 3/4
तो संख्या कितना मान है x, तो x का 3/4 यानी कि x गुने में कितना करना हमको 3/4 कितना होगा हम लोग का 3x बटे में कितना होगा 4। क्लियर है। उस संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/7 से क्या है 7 अधिक है। 1/7 क्या है 7 अधिक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात ये है, तो प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक क्या है, आपका 1 यहाँ पे 6 था, कितना था 1/6। ठीक है। अब चलिए प्रश्न में, तो संख्या क्या माने x का 3/4 कितना हो गया 3x बटे में 4 हो गया। तो प्रश्न कह रहा है उस संख्या का 1/6 क्या है 7 अधिक है, यानी कि इसमें से अगर हम लोग 1/7 उसी संख्या का 1/7 यानी कि x का 1/6 तो क्या हम लोग का x बटे में 6 होगा। ठीक है। इसे क्या है 7 अधिक यानी कि कितना होगा 7। सिंपल सी बात है। इसको अगर आप माइनस में इधर जाएंगे तो क्या होगा प्लस में होगा ना। इसको हम जोड़ सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया इसको ऐसे सोल्व करेंगे। क्या होगा यहाँ से आप 4 और 6 का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा। क्लियर है। 4 3 होता है 12 और 3 गुने में 3 कितना होता है हम लोग का 9। x है तो यहाँ पे x कर लेंगे माइनस 6 गुने में 2 होते हैं 12 और 2 गुने में x कितना है हम लोग 2x बराबर में कितना आपका 7 है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग 9x में से 2x को माइनस करेंगे, कितना हम लोग का 7x बटे में 12 बराबर कितना होगा हम लोग का 7। यहाँ से करेंगे क्या हम लोग, यहाँ से हम लोग 7x बराबर करेंगे 12 गुने में 7 कितना होता है 84। x का मान निकालेंगे कितना होगा हम लोग को 12। क्लियर है। x का मान निकालेंगे कितना हम लोग को 12। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। तो संख्या निकालेंगे हम लोग कितना 12। अब प्रश्न कह रहा था कि उस संख्या का 5/3 किया हुआ, यानी कि जो निकाले हम लोग x का मान कितना निकाले हैं 12 है ना। तो 12 का 5/3 पूछ रहा है, तो 5/3 से गुना कर देंगे, 3 चौके हो जाएगा 12 यानी कि 4 गुने में 5 कितना होगा हम लोग का 20। ठीक है। उस संख्या का 5/3 क्या हम लोग का 20 और यही क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि यदि दो संख्या का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर कितना है 185 है, तो दोनों संख्या का अंतर क्या होगा। सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले हम मानते हैं क्या दोनों संख्या को लेते हैं हम। ठीक है। दोनों संख्या मान लेते एक ए है एक क्या है बी है। ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का योग यानी कि a प्लस का b इजकल टू दिया है कितना हम लोग का 37। a प्लस का b इजकल टू 37। अब कह रहा है और उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर का मतलब होता है हम लोग का a² हो गया वर्ग माइनस करेंगे हम लोग अगर b² तो कितना दिया हम लोग का 185 185 दिया हम लोग का। क्लियर है। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो a² माइनस b² का जो फॉर्मूला था हम लोग का वो होता हम लोग का a माइनस का b इंटू होता हम लोग क्या a प्लस का b, या फिर आप a प्लस का b इंटू a माइनस का b बोल सकते हैं, यानी कि इतना बराबर इतना होता है इक्वल टू दिया है कितना 85। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब ध्यान से देखेंगे हम लोग a प्लस b का मान दिया है कितना a प्लस b का मान 37 है, यानी कि a माइनस का b तो रहेगा ही रहेगा गुने में इतना का वैल्यू कितना होगा 37 इक्वल टू 85। अब यहाँ से अगर आप a माइनस बी का अगर मान निकालना चाहते हैं a माइनस बी का मान, तो a माइनस का b का मान जो मान निकले हम लोग का 85 बटे में 37। क्लियर है। तो यहाँ से आपका a माइनस बी का जो मान निकलेगा हम लोग का वो निकलेगा हम लोग कितना 5। a माइनस बी का मान निकल गया कितना 5। क्लियर है। यानी कि a माइनस बी का मतलब क्या हुआ अंतर। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर किया होगा, तो संख्या माने हैं भैया हम लोग a माने हैं एक माने हैं b, दोनों का अंतर की बात करें तो a माइनस का b, तो a माइनस b का मान क्या होगा 90 निकाला, a माइनस का b का मान 5 निकाला हुआ है यहाँ पे, तो a माइनस b का मान कितना निकल गया 5 और यही क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।